आप सभी भक्तों का स्वागत है सैनी गुरलीन भक्ति रसना वीडियो चैनल पर। आज हम सुनाने जा रहे हैं मार्गशीर मास, जिसे अघन मास भी कहा जाता है, का पावन महत्व और व्रत कथा, जो भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। ये महीना भगवान विष्णु की उपासना, तुलसी पूजन, स्नान, दान और सत्संग का महीना है। तो भक्तों, ध्यान से सुनिए। इस कथा को केवल सुनना ही नहीं बल्कि हृदय से अनुभव करना है। मार्गशीर मास का परिचय। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। इस मास का प्रारंभ कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन से होता है और पौष पूर्णिमा तक चलता है। इस मास से प्रभात काल में स्नान, भगवान विष्णु का पूजन, दीपदान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास को धर्म, दान और साधना का मास कहा गया है। जो व्यक्ति इस महीने में प्रभात स्नान, विष्णु नाम स्मरण, तुलसी पूजन और कथा श्रवण करता है, उसे अक्ष पुण्य प्राप्त होता है। पुराणों में लिखा है कि जो मार्गशीर मास में प्राप्त स्नान पर भगवान विष्णु का नाम लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास को दान किया गया वस्त्र, भोजन, दीप या जल भी अनंत गुना फल देता है। अघन मास स्नान तु दान च विशेषत। अघन मास में स्नान और दान करने वाला भक्त भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष प्राप्त करता है। मार्गशीर मास की कथा बहुत प्राचीन काल की बात है। द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण अपने भक्तों को धर्म का उपदेश दे रहे थे। तभी उद्धव जी ने पूछा, हे प्रभु, 12 महीनों में कौन सा महीना सबसे पवित्र और आपका प्रिय है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे उद्धव, मैं सवे मार्गशीर मास में निवास करता हूँ। जो भक्त इस महीने में प्रातःकाल स्नान कर मेरे नाम का स्मरण करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान ने एक कथा सुनाई। कथा गरीब ब्राह्मण और विष्णु कृपा। एक बार किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास ना तो पर्याप्त भोजन था, ना वस्त्र, ना धन। फिर भी वह हर दिन भगवान विष्णु का नाम लेकर जीवन बताता था। एक दिन उसने सुना कि मार्गशीर मास आरंभ हो रहा गया है। उसने सोचा, मेरे पास पूजा के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं भगवान को अपने प्रेम से पूजूंगा। वह प्रतिदिन सूर्य देव से पहले नदी से स्नान करता, तुलसी दल लाकर भगवान विष्णु को अर्पित करता और मंत्र जापता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसका हृदय पूरी तरह भक्ति से डूबा हुआ था। एक दिन वह स्नान करते गया तो मार्ग में एक ठंडी हवा चली और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां एक दिव्य रथ आया। उसने सवे भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने अपने हाथों से उसे उठाया और कहा, वस्त, तुमने मार्गशीर मास में निस्वस्त्र भाव से भक्ति की है। तुम्हारे सारे दुख अब समाप्त हो गए हैं। आओ मेरे धाम चलो। उस ब्राह्मण का शरीर दिव्य रूप में बदल गया और वह विष्णु धाम चला गया। जो भक्त इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसे भी वही फल प्राप्त होता है जो उस ब्राह्मण को मिला। श्री विष्णु पुराण में एक और कथा आती है। कहा गया है कि एक राजा ने अपने जीवन में बहुत पाप किए। वृद्धावस्था में जब उसे प्रायश्चित का भाव आया, तब एक संत ने उसे कहा, राजन, यदि तुम मार्गशीर मास में स्नान, दान और विष्णु नाम जप करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने ऐसा ही किया। उसने पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, गरीबों को भोजन कराया और ओम नमो नारायण का जप किया। मास समाप्त होते ही उसे दर्शन हुए। सवे भगवान विष्णु ने कहा, राजन, अब तुम पवित्र हो गए हो। स्वर्ग में तुम्हारा स्थान तैयार है। इस प्रकार मार्गशीर मास व्यक्ति को
पुनर्जन्म से मुक्त दिलाता है। जो व्यक्ति मार्गशीय मास की कथा श्रद्धा से सुनता है उसके घर में सुख, शांति और धन की वृद्धि होती है। जो इस मास में एक दीपक भी भगवान विष्णु के नाम से जलाता है उसे अनेक जन्मों के पुण्य का फल मिलता है। तो भक्तों, ये था मार्गशीय मास का महत्व और दिव्य व्रत कथा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सैनिक गुरलीन भक्ति रचना वीडियो को सब्सक्राइब करें। जय श्री विष्णु। हरि नाम का स्मरण करते हुए कहें ओम नमो नारायण।